हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए इंडिया वर्सेस नेपाल वुमेन्स टीम मैच के बारे में, जहां पे नेपाल ने इंडिया को 2-1 से हरा दिया एंड इट वाज अनदर डिजास्टर्स परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर वुमेन्स टीम एंड इट वाज अ रिपीटेशन ऑफ ईरान मैच की, जहां पे भी हमने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस पुटअप की थी। सेम चीज़ कल नेपाल के सामने भी देखने को मिली। नेपाल की ओर से उनकी जो सांबा प्लेयर है सवित्रा भंडारी, सी वॉज द डिफरेंस मेकर, कि जिनके ब्रेस की बदौलत नेपाल ने इंडिया को 2-1 से हरा दिया। एंड दोनों ही गोल जो उन्होंने मारे, इट वाज ए ब्रिलियंट गोल। एंड जिस तरह से वो फ्री किक था, पहला गोल था, दैट शोज हिज इंडिविजुअल ब्रिलियंस। हमारी ओर से नो डाउट लास्ट में कंसोलेशन गोल आ गया, बट ओवरऑल performance was really poor and the bigger concern is upcoming women's Asian Cup। at the moment हमारी टीम किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि भाई जो 4 महीने के बाद वुमेंस एशियन कप है उसमें हम उस लेवल पे compete कर पाएंगे। आई नो यहाँ पे 4 महीने का टाइम अभी भी है चीज़ों को बेटर करने के लिए, एंड कई सारे फैंस यहाँ पे रीज़न के तौर पे, एक्सक्यूज़ के तौर पे ये ज़रूर बोल सकते कि ईरान एंड नेपाल के सामने जो परफॉर्मेंस आई उसका वन ऑफ द रीज़न था कि भाई हमारी प्लेयरों को IWL अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो मैच शार्पनेस नहीं है, या फिर हमारे कई सारे की प्लेयर नहीं थे लाइक मनीषा कल्याण, आपके सौम्या गोगुलवत, अंजू तवांग, इसलिए हमारी ऐसी परफॉर्मेंस आई। बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वुमेन्स की टीम एशियन कप में जाके बड़ी टीमों के सामने टेक ऑन करे, चैलेंज करे और अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप करे, तो एटलीस्ट नेपाल एंड ईरान के सामने पे आपकी अगर बेंच प्लेयर भी इस तरह से खेल नहीं पा रही है, देन वो एक्सपेक्टेशन लगाना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए नेपाल और ईरान की टीम भी ऐसा नहीं था कि भाई उनकी प्लेयर है भाई लगातार लीग और अच्छे यहाँ पे मैच रिदम के साथ आ रहे थे, उनका भी सिमिलर सा ही सिनारियो था। एंड आपके प्लेयरों ने भी भाई रिसेंटली नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप खेला हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं खेला है। दूसरा चीज़ कि आपके यहाँ पे बेंच प्लेयर भी अगर नेपाल ईरान की टीमों के सामने स्टेप अप नहीं कर पाएंगे और आप सिर्फ अपने 3-4 जो की प्लेयर है उनके ऊपर ही रिलाई करोगे, देन तो फिर भाई आपका एशियन कप में एक्सपेक्ट करना कि भाई हम यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमों को चैलेंज कर देंगे, वो नहीं होगा भाई। सो आई थिंक देर आर थिंग्स विच नीड टू बी सॉर्टेड आउट क्विकली फॉर आवर वुमेन्स टीम एंड लेट्स सी क्रिस्पिन छेत्री इसको किस तरह से आगे यहाँ पे फिक्स करते हैं, वो देखना होगा। एंड AIFF ने जो बोला है कि भाई नवंबर में IWL स्टार्ट होगा, 5 नवंबर आई थिंक उन्होंने डेट दिया था, बट अभी तक आप देखिए कि लेस देन 1 वीक बचा है, लेकिन अभी तक ना तो IWL का शेड्यूल आया है, कुछ नहीं आया है। सो टू बी ऑनेस्ट वुमेंस टीम के लिए भी चीज़ें और ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही है, बट लेट होप फॉर द बेस्ट। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं सुपर कप के बारे में, एंड वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोवर्सी एंड मिक्स निकल के आ रही है। तो रिपोर्ट्स ये है कि भाई सुपर कप के जो कुछ मैचेस है फतोड़ा स्टेडियम के, उसको भाई शिफ्ट किया जा सकता है बेम्बोलिम में ड्यू टू दी हैवी रेन, क्योंकि फतोड़ा का जो पिच है वो है हाइब्रिड पिच एंड उसको टाइम लगता है रिकवर करने में। एंड हमने देखा FC गोवा वर्सेस जमशेदपुर का जो मैच था वहाँ पे पिच की कंडीशन क्या थी। तो अगर इसी तरह से बारिश लगातार चालू रही तो उनके जो मैचेस है उसको बेम्बोलिम में शिफ्ट किया जा सकता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई बेम्बोलिम में भी हमने देख लिया कि वहाँ पे भी कोई पिच की ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई आप और ज़्यादा उनके ऊपर यहाँ पे लोड डाल दे मैचेस का, क्योंकि हर दिन आप मैचेस कर रहे हो। एंड ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए थी जब आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे थे तब, कि भाई एक ही पिच को आप इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करोगे, बारिश का यहाँ पे फोरकास्ट आपने देखा नहीं होगा, 2 ही स्टेडियम में आप इतने सारे मैचेस कराना चाहते हो इन विथ इन दी 15-20 डेज, तो फिर भाई यही हालत होना है। तो इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि इस सुपर कप का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता था। अगर आप देखिए कि इंडियन आर्मी दुरांत कप इस तरह से भाई मल्टीपल सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो आपने भाई 4 ग्रुप थे, 4 सिटीज़ आप पिक कर लेते, वहाँ पे कर लेते भाई, तो पिच के ऊपर भी लोड नहीं आता, बारिश आती तब भी आपकी पिच भाई बेटर कंडीशन में रिकवर कर जाती, सब कुछ हो सकता था। बट AIFF को ऐसा करना नहीं है। और जितने भी सुपर कप, पिछले 3 सुपर कप मैं आपको गिनवा देता हूँ, केरला में भी जो सुपर कप था वहाँ पे भी सिमिलर सा प्रॉब्लम आया था। आप देखिए वहाँ पे कोचिस ने, स्टीफन कॉन्स्टेंट ने, जब ईस्ट बंगाल के वो कोच थे उन्होंने रेज किया था कि भाई यहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं है ट्रेनिंग करने में, ये वो है, कई सारी दिक्कतें आई थी। उसके बाद जब ओडिशा में भी सुपर कप हुआ वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर था, बट वहाँ पे भी कई सारी टीमों को आउटसाइड ओडिशा रह के भाई ट्रेन करना पड़ रहा था और वो सारी चीज़ें थी। नाउ इन गोवा भी सिमिलर सा इशू आ रहा है। जब आप एक ही प्लेस पे 2-3 स्टेडियम में, 2 ही स्टेडियम में जब इतने सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करने के लिए देखोगे और आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई ये दिक्कतें आती है,
फिर भी आप सेम चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हो। दैट शोज द एफएफ्स इनकॉम्पिटेंसी टू ऑर्गेनाइज एनी टूर्नामेंट। तो इनसे आप एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता तो इनसे आप लीग का क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो वही वाली चीज़ है, बट लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होती है। आपके क्या थॉट्स है बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं सुपर कप के मैचेस के बारे में। तो कल खेले गए मैचेस में भाई पंजाब एफसी ने अपने यंग गन्स के साथ गोकुलम केरला को भाई ढेर कर दिया एंड 3-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की, जहाँ पे मोहम्मद सोहेल, निखिल प्रभु, प्रिंस्टन रिबेलो सब ने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की एंड टोटली उन्होंने गेम को ओवरऑल अगर आप देखें तो डोमिनेट भी किया। सो दैट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पंजाब एफसी एंड अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑन दी सेकंड मैच मुंबई सिटी एफसी ने भी भाई अपना जो पुराना टच है 2 सीजन पहले जिस तरह से वो खेल रहे थे उसी तरीके से भाई उन्होंने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ 4-1 से भाई न्यू एंट्रेंट एससी दिल्ली को हरा दिया। एंड जिस तरह से उन्होंने मैच की शुरुआत की थी विद दैट परेरा डियास गोल एंड देन विक्रम प्रताप सिंह का भी आप देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, इनक्रेडिबल एंड ओवरऑल टीम्स लुक्स रियली शार्प, रियली वी कैन से कि गुड एंड पहला ही मैच था उनका भी यहाँ पे, तो इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग टू सी कि भाई प्लेयर इस तरह से स्टेप अप किए। सो मुंबई सिटी एफसी ने भी भाई धमाकेदार तरीके से शुरुआत की है एंड डेफिनेटली अपना जो यहाँ पे एक कंटेंशन है फॉर दी टाइटल उसको यहाँ पे रखा है। एंड ऑन दी अदर साइड एससी दिल्ली के लिए इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट ऑफ देयर न्यू जर्नी एज अ क्लब, बट आई थिंक दे विल लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। आज के मैचेस की बात करें तो अगेन ग्रुप ए के आज इंटरेस्टिंग मैचेस है, जहाँ पे ईस्ट बंगाल टेक ऑन कर रहा है चेन्नई एफसी को। करो या मरो वाला मैच ईस्ट बंगाल के लिए, अगर ड्रॉ भी होता है देन उनका जो नॉकआउट में जाने का चांस है वो खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए भाई इट्स अ मस्ट विन गेम। ऑन दी अदर साइड मोहन बगान टेकिंग ऑन डेम्पो एससी नो डाउट ईस्ट बंगाल के सामने ड्रॉ करके थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा, लेकिन मोहन बगान जिस तरह से भाई यहाँ पे उनकी स्कोर एवरीथिंग है तो आई थिंक दे आर दी फेवरेट इन दैट मैच। एंड वो जैसे ही ये मैच जीतेंगे और ज़्यादा प्रेशर फिर ईस्ट बंगाल के ऊपर आएगा एंड जो नेक्स्ट डर्बी होगा कोलकाता डर्बी उसमें फिर यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए करो या मरो वाला सिचुएशन बन जाएगा। सो आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस है। आपके क्या प्रेडिक्शन है मैचेस के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई केरला ब्लास्टर के रिगार्डिंग कई सारी कंट्रोवर्सीज यहाँ पे सडनली निकल के आ रही है। एक र्यूमर ये आ रहा है कि भाई केरला ब्लास्टर अपने इस सीजन के आईएसएल मैचेस केरला में नहीं खेलेगा और आउटसाइड केरला कहीं पे हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद वहाँ पे खेल सकता है। नो डाउट उनके जो सीईओ है उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि जब तक आईएसएल का शेड्यूल नहीं आता तब तक यहाँ पे कोई भी डिसीजन हमने बनाया नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपका जो जेएलएन वाला स्टेडियम है वो रिनोवेट हो रहा है एंड कालीकट वाला स्टेडियम भी रिनोवेट हो रहा है। सो एट द मोमेंट केरला में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है कि जहाँ पे केरला ब्लास्टर अपने आईएसएल के मैचेस खेल सकता है। बाकी और स्टेडियम है लेकिन जो लीग के क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है उसको वो स्टेडियम बाकी जो स्टेडियम है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बट आई थिंक ये अभी तो आप बोल सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, बट वी हैव टू वेट फॉर दी आईएसएल डेट्स एंड जो नए यहाँ पे लीग होगी उसके क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि केरला ब्लास्टर कहाँ पे खेलेगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सऊदी अरेबिया स्काई स्टेडियम बना रही है। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल का स्काई स्टेडियम जो कि डेजर्ट से 350 मीटर की हाइट पे होगा, यानी कि 1100 फीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे स्टेडियम की रिनोवेशन के लफड़े चल रहे हैं और ये लोग वही स्काई स्टेडियम बना रहे हैं एंड दिस इज़ गोना बी दी फर्स्ट ऑफ अ काइंड एंड 2032 तक उनको रेडी करने का प्लान है ताकि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें उसको यूज़ किया जाए। सो दोज काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर द हाईलाइट ऑफ द इवेंट लाइक फीफा वर्ल्ड कप। हमने कतार में भी जो लास्ट एडिशन वर्ल्ड कप का देखा, वहाँ पे भी जिस तरह से उन्होंने कुछ वो स्टेडियम रेडी किए थे उसकी यहाँ पे काफ़ी सारी बात हुई थी। अपकमिंग जो वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए में उसमें भी कुछ ऐसा स्टेडियम है कि जिसके बारे में एक हाइप अप है या फिर वो एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो लोगों को भाई यहाँ पे एक्साइट करता है। उसके बाद वाला जो वर्ल्ड कप है स्पेन वाला, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी क्योंकि स्पॉटिफाई कैंप नाउ एंड मैड्रिड का जो स्टेडियम है दोनों नए बन चुके हैं एंड इवन एटलेटिको मैड्रिड का स्टेडियम है वो भी नया बन चुका है। सो इफ़ इंडिया वांट टू होस्ट इवेंट लाइक फीफा वर्ल्ड कप देन वी हैव टू मैच अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंट्रीज, तब जाके वही आपका यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड कप होस्ट करने का चांस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें ड्रीम ही कर सकते हैं।
होने के चांसेस आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कम है। लास्ट में बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर 20 वर्सेस कजाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स टीम के सेकंड फ्रेंडली मैच के बारे में। फर्स्ट फ्रेंडली मैच में हमने उनको 3-2 से हराया था। लेट होप सो उसी परफॉर्मेंस को हमारी अंडर 20 वुमेन्स टीम कंटिन्यू करे। आज दोपहर 11:30 बजे मैच खेला जाएगा। क्लोज डोर मैच होगा तो कहीं पे टेलीकास्ट नहीं होगा एंड लेट होप सो इस जो एक्सपोजर टूर है उसको एक विन के साथ हम फिनिश करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको जो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।